और व्यापारी ने अपने बेटे से कहा, चंद्रकांत से कहा कि सुनो, कल से तुम्हें खाना खाने के लिए इस घर में पैसा देना होगा रोज। बहुत पुराने समय की बात है। एक नगर में एक बहुत बड़ा व्यापारी रहता था। खूब ऐशो आराम, खूब धन कमाया था उसने, लेकिन उसके कोई संतान नहीं थी। बहुत समय बाद उसे एक पुत्र की प्राप्ति हुई। उसके घर एक बेटे ने जन्म लिया। उसने प्यार से उसका नाम चंद्रकांत रखा। चंद्रकांत सबकी आंखों का तारा था। उसे ढेर सारा प्यार मिलने लगा घर में। लोग उसे ढेर सारा प्यार देते, उसकी सारी जरूरतों को पूरा करते। ऐसा होते होते चंद्रकांत जब बड़ा हुआ, व्यापारी ने यह समझा कि वो लापरवाह बन गया है। उसे पैसे की कोई कीमत नहीं है। वो दिन भर यहां वहां घूमता रहता है, आवारागर्दी करता है। और ऐसे में उसे यह चिंता सताने लगी कि मेरे व्यापार का क्या होगा, ये मेरे व्यापार को कैसे संभालेगा। इसे मेहनत की, पैसों की कोई कद्र नहीं है। तो उसने चंद्रकांत को सबक सिखाने की सोची और व्यापारी ने अपने बेटे से कहा, चंद्रकांत से कहा कि सुनो, कल से तुम्हें खाना खाने के लिए इस घर में पैसा देना होगा रोज। चंद्रकांत लापरवाहों की तरह कहा, ठीक है, दे दूंगा। दूसरे दिन जब वो दोपहर को खाना खाने पहुंचा तो उसे खाना देने से मना कर दिया गया। वो घबराया नहीं, अपने चाचा के पास चला गया। उसके चाचा ने उसे पैसे दे दिए। अब वो रोज पैसे लेकर आता, अपने पिताजी को देता और उसके पिताजी वो पैसे लेकर पास ही में एक कुएं में डाल देते। चंद्रकांत को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। वो अपना खाना खाता और फिर मस्ती करने के लिए निकल जाता। ऐसा कई दिनों तक चलता रहा। अब धीमे धीमे परिवार के लोग भी चंद्रकांत से कतराने लगे। उन्होंने एक एक करके उसे मना करना शुरू कर दिया। तो एक दिन ऐसा भी आया कि जब वो घर पहुंचा और उसने खाना मांगा, उसे मना कर दिया गया। उस कड़ी दोपहर में वो वहां से चल पड़ा और जाकर कहीं उसने मजदूरी की और 100 रुपए कमाकर वो वापस शाम को थका हारा घर लौटा और उसने अपने पिताजी के हाथ में वो पैसे देकर कहा, मुझे कुछ खाने के लिए दीजिए। उसके पिताजी ने वो 100 रुपए उठाए और वो कुएं में डालने जा रहे थे कि चंद्रकांत ने उसका हाथ पकड़ लिया। ये आप क्या कह रहे हैं? ये प्लीज मत कीजिए, मैंने ये पैसे मेहनत से कमाए हैं। व्यापारी ने चंद्रकांत को गले लगा लिया और कहा कि आज तुम्हें मेहनत का महत्व समझ में आ गया। आज तक रोज मैं पैसे कुएं में डाल देता, लेकिन तुम्हारी जबान से उफ तक नहीं निकलती, क्योंकि वो पैसे तुम्हारी मेहनत के थे ही नहीं। याद रखो, मेहनत का महत्व जिंदगी में बहुत ज्यादा है। तो दोस्तों, इस कहानी से क्या सीखते हैं हम? देयर इज नो सब्स्टिट्यूट टू हार्ड वर्क। मेहनत का कोई दूसरा पर्याय है ही नहीं। आपको मेहनत करना जरूरी है, तो आप अपने बच्चों को मेहनत का महत्व जरूर बताएं। उन्हें यह सिखाएं कि जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए शॉर्टकट्स नहीं, मेहनत करना सीखें। मेहनत करें, ऊपर वाले से दुआ करें, जिंदगी खुशनुमा बन जाएगी। किसी ने कहा है कि पूत सपूत तो का धन संचय और पूत कपूत तो का धन संचय। अगर आपका पुत्र या पुत्री ये समझ रहे हैं कि उन्हें जीवन में क्या करना है और उन्हें इस बात की समझ है, तो धन संचय करने की जरूरत नहीं है। वो अपने जीवन को अच्छे से निभा लेंगे। और अगर आपके बच्चों में यह समझ नहीं है,
तो आप कितना भी धन संग्रह करके रख लीजिए, वो कम पड़ जाएगा। जिंदगी में मेहनत के महत्व को समझिए और समझाइए। जिंदगी को जीने के लिए यह बहुत ही आवश्यक है। तो दोस्तों, मेहनती बनिए और बाकी उस पर छोड़ दीजिए। और दोस्तों, अगर आपको मेरे ये वीडियोस पसंद आते हैं तो प्लीज सब्सक्राइब करें और दूसरे लोगों को भी बताएं कि वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। ऐसे ही बेहतरीन कहानियों के लिए, ऐसे ही बेहतरीन जिंदगी के पहलुओं के लिए। जय हिंद, जय भारत।